नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 जुलाई की शिफ्ट 1। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वे एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहली लाइन का मतलब है कि एक पुरुष बराबर में दो महिलाएं बराबर में तीन लड़के हो गए। ठीक है, अब इनकी अगर एफिशिएंसी निकालनी हो, 3 2 1 का एलसीएम ले लो, 6 से सब में कर देते हैं भाग, तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई। इसमें 6 से भाग करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, इसमें 6 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। नहीं समझ में आई बात? देखो हम इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे 2m ले लेते, अपॉन में किया 6 तो 2 3 6 आ जाता है, m की एफिशिएंसी 3 आ गई। इसी तरीके से हमने लिखा है। अब यहाँ पर अगर टोटल वर्क निकालोगे तो 121 दिन में हो रहा था और पुरुष कितने थे? एक पुरुष था, एफिशिएंसी 6 थे। चाहे मैन से भी पुरुष से भी निकाल सकते हैं, महिलाओं से भी और बच्चों से भी, यानी कि लड़कों से भी। अब यहाँ पर एक लड़का चाहिए, एक महिला चाहिए, एक पुरुष चाहिए, तो इनकी एफिशिएंसी सबकी एक एक की क्या है? इतनी तो है, 6 3 9 2 11 हो गया। 11 11 हम 121, 11 छक्का 66, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः इतने और इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से इतने दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन में कार्य किया? तो देखो यहां से ए हो गया, ये बी हो गया, ये 18 और ये हो गया 30, तो 18 पंजे 90 होता है और 30 तिया 90 होता है। एफिशिएंसी आ गई। अब यहां से देखो ये टोटल काम कुछ रहा होगा, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों कर रहे थे, लेकिन यहां से क्या हुआ, कितने दिन पहले 16 से ही 2/3 दिन पहले ए चला गया, केवल बी अकेले काम करता रहा। वो भी क्या कह रहा था? शेष काम करता रहा। समझ गए बात को? यानी कि 16 3 48 तो 50/3 गुणे में कर दो, एफिशिएंसी बी की 3, तो इसने कितना काम किया? यहाँ पर 50 काम किया। किसने? बी ने किया है। बात समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब काम बचा कितना था जो दोनों ने मिलकर किया है? ये काम था 40, जो किसने यहाँ पर हुआ होगा, दोनों ने मिलकर किया है। तो 5 3 8 8 पन्ने 40 हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप है वो पूरी तरह से 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा? तो एक चीज देखो, अब जो भरने वाला पाइप था वो 120 घंटे में भर सकता था, जो खाली करने वाला था वो 54 में भर सकता था। तो यहां से क्या करो, इन दोनों से पहले तो 6 निकाल लो, तो बचा क्या यहाँ पर? 6 में 54, यहाँ 6 दूनी 12, 9 20 में कुछ कॉमन आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे ही चिपका दो। ये हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी। तो इससे भाग करेंगे, ये 9 हो गई, इसकी 20 हो गई, ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। अब 8 इनलेट पाइप, अगर इनलेट पाइप 8 चल रहे, 8 की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए थी। अब 3 आउटलेट पाइप चाहिए, इनकी भी एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए थी। इसके बाद आप कुछ कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमें पता है इनकी एफिशिएंसी 9 है और इनकी एफिशिएंसी 20 है, तो 9 8 72 काम तो ये भरने का कर रहे, लेकिन यहाँ पर 20 3 60 ये काम खाली भी कर रहे हैं। यानी कि टोटल काम हो कितना रहा? 12 काम हो रहा है। तो 6 गुणे 20 गुणे में 9 और 12 काम हमें करवाना, तो 6 दूनी 12, ये कैंसिल आउट हो गया। कितने दिन लग गए? 90 दिन लग गए। अगला सवाल, इसको भी देख लो। देखो इस बार खूब सवाल पूछे गए, एसएससी ने भर भर के इस फार्मूले पे सवाल पूछे, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इसके बराबर अगर फार्मूला लिखते तो क्या लिखते? ए प्लस का बी प्लस का सी, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला आपका बनता है। अब जिसका मान पता हो, देखो इसका मान हमें 405 पता था, इसका मान हमें 15 पता था और इधर 1/2 हो जाता। तो यहाँ से करेंगे तो ये देखो 15 दूनी 30, 15 7 105, 27 दूनी कितना हो गया? 54 बराबर पूरा ये आपका ये फार्मूला निकल के आ जाता है। इसको ए मान लो। ठीक है, आसान था, फार्मूले बेस्ड है, बस बाकी आपकी कैलकुलेशन है। फाइंड द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन्स फ्रॉम 2017 टू 2020। तो देखो 2017 से 2020 तक हमें इंक्रीमेंट बताना था, यानी कि 49.7 से ये 84 हो गया। यानी कि इनका रेशियो इस तरीके से लिख सकते थे, 7 7 49, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 0 लगा दो। अब नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था? इंक्रीज। अब इंक्रीज कितना हो रहा था? देखो 10 से 1 गया 9 हो गया, 11 से 7 गया 4, इतना हो रहा था। किससे? 71 से कर दो गुणे में 100। अब ऑप्शन का सारा ले लो। देखो सबसे बड़ा सबसे आगे क्या लिखा? 7 लिखा,
ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 71 में 7 का गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 7 497 बन जाएगा। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा बचा क्या, 6, 6 का तो हम कर सकते थे ना, सिंपल सी बात होगी, क्योंकि 71 में हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 एकम 6, 6 7 42, जो कि क्या है 490 से छोटा है। तो आंसर हमने यहां से लगा के बस आगे बढ़ जाते, पूरा करने की भी जरूरत नहीं। अगला सवाल, 3 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण इतना है, 3 घनों की भुजाएं क्या है। तो इसमें तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए था कि 3 4 5 का जो रेशियो दिया गया था वही यहाँ पर है, लेकिन आप देखते तो यहाँ पर लगभग सभी का वो रेशियो आपको मिल जाता, तो उससे तो काम चलना नहीं था। अब यहाँ पर जो बना है उसका अगर √3a बराबर हम देखते तो 18√3 हो गई, ये कैंसिल आउट, तो भुजा a बराबर 18 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इससे जो बना है यानी कि 3x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 3, इसका जो तीनों का वॉल्यूम मिलाकर है जो बनाया गया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 का 9 3 27 हो जाएगा, इधर में 4 चौकू 16 64 हो गया, 55 25 पंजे 125 हो गया, तो 5 4 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 हो गया, 3 6 3 9 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 216, x की पावर 3 हो गया, इधर कर देंगे तो 58 32 कर लो, या तो अभी 18 गुणे 18 गुणे 18 ही रहने दो। रीजन क्या है, ये कि इसका क्यूब लिखा है, 6 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 3 18 6 3 18 6 3 18 यानी कि 3 की पावर 3 आ गई, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब सब में गुणा कर दो तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि 3x बराबर में क्या लिखेंगे 3 गुणे में 3 कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरीके से 4x लिखेंगे तो 4 गुणे में 3 कितना हो गया 12 हो गया। इसी तरीके से आप लिखेंगे 5x और 5 गुणे में 3 5 3 15। ठीक है, आपने जैसे ही 9 निकाल लिया था ना, आंसर तो आपका आ चुका था वहीं से। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो खरगोश कितने हैं 3 4 3 7 2 9 टोटल हो गए, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, बहुत आसान था ये तो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, यानी कि स्वयं की, यानी कि पहले 7 थी तो अब कितनी हो गई 8 हो गई। तो ब्याज दर बताना था भैया, कितना ब्याज मिला हमको, यहाँ से 1 रुपया मिला। अब 1 रुपया ब्याज मिला किस पर, 7 रुपया पर मिला भैया। अब 2 वर्ष रेट लगा दो, गुणे में 100 कर दो, यानी कि 7 से 1/7 आंसर आ जाएगा। अगर ये रेट याद नहीं है तो याद कर लो इसको, 50 बटे में क्या लिख सकते थे 7 लिख सकते थे, 7 7 49 1/7, वैसे याद होनी चाहिए इसको। तो गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का परसेंटेज वर्ष में सबसे अधिक है। तो हमें देखो 13 12 14 15 यानी कि 16 वाले से तो कोई पंचायत नहीं, इनको तो यहाँ से हटा दो, गोवा की बात चल रही। अब यहाँ पर देखो 810 बटे में 7800 हो गया। ठीक है, और दूसरी फिर कंडीशन में 800 बटे में 75 हो गया, तीसरी कंडीशन में 920 बटे में 8800 हो गया, यहाँ पर 7500 कर दो, फिर 850 बटे में 7200 हो गया। अब इसमें एक बात समझो भाई, देखो सब में नीचे जीरो दिए गए थे, जीरो से तो हमें जितने 2 जीरो दिए गए अभी इनसे कोई पंचायत हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें क्या परसेंटेज निकालना, 100 का सब में गुणा करना, तो वो तो कट ही गए होंगे ना, तो उनसे हमें क्या पंचायत करना है भाई। सब में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो परसेंटेज आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर हम भाग करते हैं तो 78 एकम 78 बचा कितना है 3 बचा है, यानी कि 3 बच गया, 30 तो भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 10 के समथिंग आ रहा है, इसको यहीं छोड़ो। अब इसको करेंगे 75 एकम 75 बचा कितना है 5 बचा है, 50 बचा भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि अभी 0 करना पड़ेगा। इसको करेंगे 88 एकम 88 और बचा कितना है 4 बचा है, 40 में भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसको करेंगे 72 एकम 72 72 एकम 72 बचा कितना है 13 और 13 का मतलब हो गया 130 130 का मतलब हो गया अभी एक बार और जाएगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। समझ में आ गई। देखो 72 से अगर हम 850 में करेंगे तो एक बार गया, 5 से 2 गया 3, 8 से 7 गया 1, उतारा लिया 0, अब कितनी बार जाएगा एक बार और चला जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया सबसे ज्यादा हो गया। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल समझ गए होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। अब इसको देखो भाई, 130 मीटर 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर दिशाओं पर क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब भैया समान दिशा में चल रही हैं और उनको अपनी ही डिस्टेंस एक दूसरे को पार करनी है,
तो कि स्पीड क्या होंगी, समान दिशा में घट जाएंगी। तो 50 और 40 माइनस करेंगे तो 10 हो गया, और इसको 5/18 बनाना पड़ेगा क्योंकि आंसर किस में दे रहा है, सेकंड में दे रहा है। यानी कि 150/50 गुणे में 18 हो गया, ये 250 कर लो, यहाँ पर 5 हो गया, 18 पंजे 90 आंसर। अगला सवाल भाई, दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुना के बराबर है। R के संदर्भ में OAB का क्षेत्रफल बताना था। तो देखो यहाँ से सिंपल, अगर ये R है, ये R है, ये 3R है, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए था A बराबर क्या होता है, 1/2 L इंटू में R। यानी कि यहाँ पर जो L है ना वो क्या है, वो चाप की लंबाई है, तो 1/2 L का मान कितना है, 3R है, और यहाँ पर R तो R दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 R² आंसर। अगर ये समझना हो कैसे आया हो, ये बहुत पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है। देखो πr² θ/360, ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। अगर हम लिखते 2πr θ/360, ये क्या हो गया, ये आपकी चाप की लंबाई होगी जिसको L बोलते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 360 से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको एक बार थोड़ा गहरी निगाह से देख लो कि भैया बचा क्या है यहाँ पर, यानी कि ये बचा हुआ R है, और फिर यहाँ पर 2 बचा, यानी कि R/2 बराबर में A/L हो गया। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया बराबर 1/2 L इंटू में R। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सवाल, sin x बराबर इतना है तो इसका मान निकालना था। अब अगर आप दिमाग रखते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 1 sin x इंटू में cos x, और cos x के लिए हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 10 3 13 गुणे में 7 हो गया। ये आंसर आ गया √91। अब जैसे ही √91 आया आप आंसर लगा दो, एक ही ऑप्शन में है, 91 कहीं जाने वाला नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले ये बना कैसे, क्योंकि ये sin x अपॉन में cos x लिख सकते थे, और यहाँ पर cos x अपॉन में sin x हो गया, ठीक है। ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर x, और ये हो गया प्लस में cos स्क्वायर x, और बटे में हो जाएगा sin x cos x। अब ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, इसको तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ से ये बन गया। अब यहाँ पर इसमें जब मान रखते हो तो आपको पता होना चाहिए था, साइन का तो मान पता है आपको कि 1/3/10 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस बटे में कर्ड हो जाएगा। बेस कितना आ गया, √91/10। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते थे आंसर। अब ये आया कहाँ से, ऐसे भी देख लो, साइन x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, हमें बेस चाहिए था तो ये क्या आ गया, 91 आ गया, क्योंकि कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ड। अगला सवाल, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिला की जनसंख्या में 7 की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट कर लो ना भैया कि 19,200 इतनी बढ़कर हो गई थी, और पहले कितनी थी, 18,000 थी। तो यहाँ से बढ़ोतरी कितनी हुई है, इतने की हुई। अब 1200 की बढ़ोतरी हुई, किसमें हुई है, 18,000 में हुई है, गुणे में 100 हो गया, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियां 18, यानी कि टोटल इतने परसेंट की वृद्धि हुई। एक तरफ 5% था, एक तरफ 7% था, एक तरफ 20%, 20/3। तो यहाँ से 5 15 यानी कि 5/3 आ गया। इधर करेंगे तो ये 1/3 आ गया। रेशियो क्या बन गया, 1:5। ठीक है। अगला सवाल, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर जाती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल और कितना। अब देखो इसको पहले तो समझ लेते हैं, उसके बाद फास्ट करने की कैसे कर सकते हैं, फास्ट भी इसी में से फास्ट तरीका निकाल लेंगे। अब 12 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर देखो ये 60 जा रहा था और ये 40 जा रहा था, यानी कि ये जो निशान है वो धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत दिशा में। 12 घंटे 30 मिनट को यानी कि 12 प्लस का 30/60 का मतलब 1/2, 12 दूनी 24, 25/2 घंटे हो गए। तो यहाँ पर चिपका दो, यहाँ 25/2 घंटे लग रहे। इसी तरीके से नीचे जो भी दिया गया उसे 84 और इधर हो गया 63। इसमें टाइम कितना लग रहा था, 18 और प्लस का 54/60 कर दो। तो 18 तियां 54 से तो होगा नहीं, लेकिन 6 कम 6, 6 9 में 54 हो गया। तो इधर करेंगे 180 और 9 189/10 हो गया, यानी कि इधर लग रहे थे 189/10 घंटे। बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा था। अब यहाँ पर देखो किसी एक को बराबर कर लो, हम इसको बराबर कर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 14 से 84 होता है, तो इसमें 14 का गुणक होगा, इसमें भी होगा 14 का और इसमें भी होगा 14 का।
और इसमें होगा 10 का गुणा, इसमें होगा 10 का गुणा और इसमें होगा 10 का गुणा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही माइनस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ये हो गया 560, यहाँ पर कर देंगे 630 और इधर यहाँ पर 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 175 और इधर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 189। तो इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 0 हो जाएगा, 13 से 6 गया 7, यानी कि 70 किलोमीटर की जो दूरी आ रही है वो यहाँ से हम देख लेंगे। 9 से 5 गया 4 हो गया, 8 से 7 गया 1, इतने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 40 में कितने लगेंगे। यहाँ पर देखो 14 बटे में 70 गुणे में हो गया 40, तो 14 पंजे 70 हो गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 घंटे लग रहे थे 40 किलोमीटर उसे विपरीत जाने में। अब यहाँ पर अगर हम नई सीरीज लिखें जाके, नया लिखें जाके, तो क्या मतलब हो गया कि ये 60 जा रहा था दिशा में, ये 40 जा रहा था विपरीत दिशा में। यहाँ टोटल टाइम लग रहा था 25 बटे में 2 घंटे। ठीक है, अब इसमें कितना लग गया, हमें 8 घंटा लग गया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से ये निकालना पड़ेगा। तो उसको हम घटा के वहां से कर देते तो आसानी से आ जाता समझ में। यानी कि 25, यानी कि यहाँ पर 25 बटे में 2 माइनस का 8, तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 में कितना जोड़े कि 25 पे पहुंच जाएंगे, 9, 9 बटे में 2 आ गया। यानी कि अगर हम इसको धारा की दिशा में स्पीड दोनों की जोड़ दें, धारा की और नाव की, यहाँ पर घटा दें, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 बटे में 9 गुणे में 2 और a माइनस बी कितना आ जाएगा, 8 पन्ने 40। अब हमें नाव की चाल चाहिए बड़े वाले की, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अगर धारा की बोलता है दोनों को घटाकर 2 का भाग। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको तो सरल कर लो क्योंकि आपके कॉम्प्लिकेटेड बन रहे हैं। 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिरका 9 हो गया, तो 20 दूनी 40 बटे में 3 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना है 1, तो 3 तिरका 9, इतना ही छोड़ दो क्योंकि हमसे अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा। दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, 13 5 18 बटे में 2 कर दो, 9 आंसर आ गया। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी इतने में बेची। यदि इसे इतने में बेचा जाता तो उसे लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। तो देखो यहाँ पर 100 की चीज कोई रही होगी, 20% प्रॉफिट ये हो गया। अब हमें ये वाला निकालना था, यानी तो यहाँ पर 5220 के मान कितना दिया गया था, 120 दिया गया था और हमें 4370 निकालना था। तो अब यहाँ पर करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया और 12 छंग 72, 0 से 0 काट दो, 23 दूनी 46 हो गया, 23 एकम 23 कर देंगे तो 20 बच गया, 23 ने में 207 हो गया, 0 कर देंगे। यहाँ पर करेंगे तो 2 ने में 18, 2 पंजे 10। अब ये 95 आया, 95 100 से कितना कम है, 5% की क्या हो गई, लॉस हो गया। अगला सवाल, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में कितने लोग थे। अब एक चीज देखो, 27 से 26 हो गई, 1 की कमी आई, यानी कि 1 की वजह से कितने की कमी आई भैया, 1 की आई। क्योंकि सिंपल सी बात है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक में, तो प्रत्येक का एक आदमी पर 1 की हुई ना कमी, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर 4 नए व्यक्ति आए थे और 25 वर्ष लेके आ रहे थे, यानी कि 27 से कितना कम लेके आ रहे थे, ये 2 लेके कम आ रहे थे। और कितने लोग, 4 लोग, यानी कि 8 कम लेके आ रहे, तो 8 का कितना हो जाता, 8 हो जाता। यानी कि स्टार्टिंग में 8 लोग नहीं रहे होंगे, ये टोटल लोग आ गए। अब ये 4 जो नए आ गए इनको यहां से हटा दो, आंसर आ गया। ठीक है, 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। यहाँ कहने का मतलब है भाजकों से गुणनखंड। ठीक है, अब 484 के आपको देखना पड़ेगा, एक तो आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा और उसके बाद एक आ जाएगा यहाँ पर 4 से भी ये पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखना एक आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हमको यहाँ से मिल गए। लेकिन उसके अलावा एक चीज देखो, ये 484 खुद भी तो है ना होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग ही तो चाहिए थे, यानी कि इन सबको हमें क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ देंगे भाई, यहाँ पर 4 1 5 हो गया, 5 4 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो गया, 8 3 11 के 1, हासिल लगा 1 हो गया, 5 1 6, आंसर आ गया। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे इस तरीके से करते हैं, 2 दूनी 4 2 चौकू 8 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 हो गया, फिर 11 11 में 121 हो गया, फिर 11 एकम 11 हो गया। एक तो पूर्ण वर्ग ये बन गया और एक पूर्ण वर्ग ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया और फिर एक हो गया 1 और एक 484 अपने आप खुद में था। तो आपको अगर नहीं समझ में आती चीजें तो बेसिक से कर लिया करो। देखो बेसिक तो कहीं नहीं जाता, उसी से सब चीजें आती हैं, चाहे कितना भी कुछ भी आप हाथ पैर इधर उधर मार लो, बेसिक बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 6 और 3 का डिफरेंस 3, 9 से 6 का डिफरेंस 3, यहाँ पर 2 3 3 6 2 8 बच रहा, नहीं कटेगा।
यहाँ पर करेंगे तो 6 और 5 और 6 का डिफरेंस -1, इसका हो गया 7, और यहाँ 3 बचा, 7 3 10, 10 से 1 गया 9, ये भी नहीं कटेगा। 9 से 7 गया 2, यहाँ पर डिफरेंस माइनस का 6 हो गया, और इधर 4 बचा, तो 4 2 6 और माइनस का 6 हो गया, तो कट जाएगा, 0 दे देगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 7 हो गया, ये 5 बचा है, तो 7 6 13 हो गया, 13 से अगर 5 हटा भी दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8, जो कि नहीं होगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इसको जिसने एकेडमी में पढ़ा होगा ना, मतलब 10th तक, वो तो अच्छे से कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो या फिर बाद में पढ़ा होगा तब कर लिया होगा। यहाँ क्या करते हैं, पूरा एक सर्किल बना लो। 100 सर्किल पे क्या होता है, 360 डिग्री पहुंचते हैं। अब 360 डिग्री पर पहले हम देख लेते हैं, पहले तो हम इसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सबके मान रख लेंगे। यानी कि यहाँ पर 360 के पास हमें गुणा ऐसा करना है कि 29 के पास पहुंच जाए या 2900 के पास पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखो, हमें सिंपल सा एक चीज दिख रही है, अगर 9 करते तो 9 3 27, लेकिन 36 भी था पीछे, 9 छक्का 54 ज्यादा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 8 का गुणा करके देखते हैं, तो 0 8 छंग 48 हो गया, 8 3 24 और 4 28 हो गया। अब इसमें कितना 30 जोड़ देंगे तो ये 1 बन गया। अब यहाँ पर 4260 था। अब हमारा जहां तक दिमाग चलेगा हम वहां तक चलाएंगे, ज्यादा हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब 360 में देखो, अगर 10 का गुणा करते तो 3600, 11 का गुणा करते तो लगभग पहुंचते 11 3 33, यानी कि 11 का करके देखते हैं तो ये हो गया 3960। अब 3960 और 4260 का डिफरेंस किया तो कितना बचा, यहाँ पर 0 0, तो यहाँ से तो ज्यादा कम हो रहा है। अब 12 का करके देख लेते हैं, तो 0 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 12 3 36, 36 और 7 43 20 हो गया। अब 43 20 हो गया, अब ये 4220 से ज्यादा, 4260 से ज्यादा हो गया। यहाँ पर हम देख लेते 42 60 करके 0, 12 से 6 गया तो 6 बच गया बस, यानी कि 60 आ गया। तो हम यहाँ पर अब इसके लिए क्या लिख सकते थे, इसके लिए लिख सकते थे 43 20 माइनस का 60, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि पहले से करके बैठे हो, तब तो ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं जैसा पेपर में हो सकता है, ठीक है। अब 2565 आया, 2565 को 360 के हम आसपास देखते हैं, ये कहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 8 का करते तो 8 3 24, लेकिन 8 छंग 48 हो रहा है, उधर ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 7 का गुणा करके देखते हैं। 0 हो गया, 7 छक्का 42, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25 हो गया, 2520 आया। अब इसमें देख लेते हैं 2565 का डिफरेंस, बड़े से छोटा घटा रहे हैं, फिर कहो कि ये क्या लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 360 गुणे में 7 और प्लस का 45, समझ में आ गई होगी बात। अब अगला क्या बचा है, 1755, इसको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि 360 और इसके साथ 4 का करते तो 4 3 12, 5 का करते तो 5 3 15 और 3 18 हो जाता है, यानी कि 4 का ही कर लो। तो इधर 0 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 3 12 2 14, 1440 हो गया। अब 1755, इनका अगर डिफरेंस करते तो 5 हो गया, 5 से 4 गया 1, 7 से 4 गया 3, 315 आ गया। चलो यहीं से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके पीछे भी रीजन बता देंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 गुणे में 4 और फिर प्लस का 15 या माइनस का, प्लस का 315, ठीक है। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप देखो, एक एक को हम क्या करते हैं, इन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी आएगा उसको हम आंसर मान लेंगे भाई। यहाँ पर हमने किया कोसेक 2880 प्लस का 30, यानी कि 30, हाँ ठीक है, यानी कि ये 360 गुणे में 8 था। इसका मतलब ये हो गया कि ये रहा आपके चतुर्थांश। ये स्टार्ट किया ऐसे चक्कर लगाता रहा, इसने लगभग 8 चक्कर लगाए, उसके बाद ये प्लस का 30 इसमें पहुंच गया। इसमें सभी प्लस होते हैं और इसमें सभी प्लस होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 360 पे तो चेंज नहीं होता ना, ये और ये चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल बचा कोसेक 30। अब कोसेक 30 का मान सभी को पता होगा क्या होता है, 2। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें करते तो ये क्या लिखते थे, इसको लिख देते सेक 360 गुणे में 11 और फिर माइनस का 60 हो जाता। अब यहाँ पर 11 चक्कर लगाए होंगे, यानी कि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन माइनस का 60 इसमें ये कहीं अटक गया। अब इसमें अटक गया तो इसमें एक चीज बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक प्लस का होता है, बस सेक कोसेक दोनों इसमें प्लस के होते हैं। तो ये क्या दे देगा, सेक 60, 360 पे चेंज तो होता नहीं। अब सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर आ गए ये 45, यानी कि ये देखो, इसको हम लिख सकते थे 10 360 इंटू में 7 प्लस का 45। इन्होंने 7 चक्कर लगाए होंगे, उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए होंगे 10, फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं, यानी कि 10 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर देखो, ये 360 इंटू में 4, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कॉट 360 प्लस का इंटू में 4 और प्लस का 315, यानी कि ये तो देखो आगे निकले हैं उससे। या तो इसको ऐसे लिख लो, कॉट
360 गुणे में 5 माइनस में 45, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर ये देखना, ये कॉट 45, 360 के 5 चक्कर लगे, ये क्वाड्रेंट रहा, ये 5 चक्कर लगाए, लेकिन यहाँ पर पहुंच नहीं पाया दोबारा घूम के लास्ट वाले चक्कर में, वो 45 पीछे रह गया। इसमें क्या होता है, कॉट प्लस का होता है, माइनस फोर्थ में माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 45। इसका मान क्या हो गया, -1 हो गया। अब समझ में आ गई क्या क्या चली चीजें। ऐसे ही करना था, ऐसे करना नहीं था, लेकिन ये समझाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, आपको बस प्रैक्टिस की है। तो इनको जोड़ेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2 2 4, आंसर आ गया। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, लेंदी तो था, कुछ कह नहीं सकते थे इसमें। व्यंजक का मान बताना था, देखो सारे नंबर लिखे थे, आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते उससे भी आ जाता, नहीं करना चाहते तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होंगे, सेक चेंज किसमें होता है, कोसेक, तो यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर इसको चेंज करोगे तो क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन 90 माइनस का 35, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होंगे तो कॉस 35, अब स्क्वायर का मान लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर इन दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 2 × में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। अगला सवाल, C1 और C2 दो सकेंद्री वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी, ये हो गई सकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, तो ये C1 हो गया और अंदर वाला सर्कल C2 हो गया। अब यहाँ पर इसकी एक AB बना दो जीवा, इसकी लंबाई थी 12 सेंटीमीटर और ये किसको, छोटे वृत्त को P पर स्पर्श कर रहा था। AP की लंबाई पूछी थी भैया, जब सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला सवाल, PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है। यदि PT 12 सेंटीमीटर और PO 13 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। PT वृत्त की क्या थी, स्पर्श रेखा थी, तो यहाँ पर PT, वो वाला PT नहीं है। अब यहाँ पर केंद्र O हो गया, कह रहा था T वृत्त पर एक बिंदु है, वो तो मैंने बना दिया, PT बराबर में 12, PO बराबर में 13, ये हो गया PO बराबर में 13। हमसे पूछा था वृत्त की रेडियस, अब बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता था, बिल्कुल नहीं। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग इतना है, यानी कि योग का वर्ग, तो यहाँ पर 784 हम डायरेक्ट लिख लें, 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी कि यहाँ पर a माइनस बी हो गया और ये a प्लस का b हो गया। अब इसका तो मान भाई साहब आपको पता है, इसका पता है 28, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर देखो करेंगे तो पूरा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जुगाड़ बैठाते तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको 7 गुणे में 8 करते, 7 का मल्टीपल ये तो होता है 16 7 112, ये होगा बिल्कुल भी नहीं होगा, 7 एकम 7, बचा कितना है 5, नहीं कट रहा ना। अब इसको करेंगे 7 7 49, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कट ही नहीं सकता, तो आंसर आपने लगा दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब यहाँ से जब ये किया ना, तो यहाँ से हमारी निगाह इसकी वैल्यू पुटिंग पर भी चली गई, यानी कि यहाँ पर 16 हो गया, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पर देखो 16 12 को जोड़ेंगे तो 28 आ रहा। यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि 16 16 256, 12 12 144, तो 5 से 4 गया 1, 12 से 4 गया, क्या बात है गलत हो गया, अच्छा 256 होगा ना, चलो ठीक है, 6 से 4 गया 2 बच गया और 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, 112 आ गया। अब अगर मान लो कोई कह रहा है हम इस तरीके से नहीं जाना चाहते भैया, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपको देखो पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको जब पता होता है a प्लस बी बराबर अगर a दिया हो और a माइनस अगर b पर जाना हो तो डायरेक्ट लिखो अंडर रूट में a स्क्वायर, और माइनस वाले में जाने तो 4 और इंटू में क्या आ जाता है, a इंटू में b आ, बात खत्म होगी। तो हम इसका मान निकाल सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे, a माइनस बी यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a b का मान क्या है 192, तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर सभी को पता था 784, 4 दूनी 8 हो जाता और 19 चौक 76, फिर यहाँ से डिफरेंस कर लेते तो 68 आया, यानी कि 14 से 8 गया 6 हो गया, यहाँ पर बचा 7 7 से 6 गया 1, ये अंडर रूट में, इसका मान क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 गुणे में 28, 28 चौको 112 आंसर। तो आप जैसे भी जाना चाहो बस आंसर आना चाहिए था, क्या ही पंचायत करनी हम लोगों को। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट बतानी है। अब यहाँ पर देखो हमें पहली छूट पता है तो 4500
और 2400, इनका रेशियो बना लेते हैं जितना हमें पता है उसी के अकॉर्डिंग। तो 20% की छूट दे दी तो 80% चीज बची है, तो ये तो जीरो चले गए, 8 तियां 24 हो गया, एक जीरो यहाँ से ये उड़ा दो। अब ये उधर पहुंच जाएगा या तो यहाँ से काट लो, 5 ने 45 कर लो, 5 दूनी 10 कर लो, इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो रेशियो क्या आ गया 3:2। छूट कितनी मिली 1 की, किस पर 3 पर गुणा कर दो 100, आंसर आ गया 33 से 1/3। अगला सवाल, इसका हमें मान बताना है यदि L प्लस एम इज नॉट इक्वल टू 0, तो भैया यहाँ पर L माइनस का M और L प्लस का M, यानी कि बटे में हो गया L प्लस M का होल स्क्वायर। देख रहे हो कितना कठिन सवाल पूछा है, समझ रहे हो ना बात को विनोद। अगला सवाल, अगला क्या करना, अब तो भाई खत्म हो गए सारे सवाल। 20 जुलाई की शिफ्ट 1 थी ये, और सब पूरी खत्म हो चुकी है, और पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से। मैं यही कहना चाहूंगा कि बढ़िया से नोट्स बनाइए, मेहनत बिल्कुल रोकिए मत, कि आपके अभी पेपर हैं, पता लगे आप 2024 में पहुंचने जा रहे हैं तो आप अभी रेस्ट कर रहे हैं। अगर रेस्ट करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला भैया, सबको लग के मेहनत करनी पड़ती है। और आप अगर रिदम बनी हुई है तो बनाए रहो, भले ही डेली एक मॉक टेस्ट देते रहो, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता रहेगा, और कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहो। बिल्ले बैठे अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता होगा ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।